पप्पू यादव जो है बुलेट से कटिहार पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग को माफी मांगनी पड़ेगी। जिंदा लोगों को उसने मुर्दा बता दिया, उस आयोग को माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे चुनाव आयोग को उखाड़ के इसी खेत में हम लोग गाड़ देने का काम करेंगे। पूर्णिया को याद रखिएगा, ये चाटुकार आयोग है, ये ठग आयोग है, ये दलाल आयोग है, भाजपा आयोग है, न कि ये चुनाव आयोग। हमको जनता का राज चाहिए भाई, हमको वही 90 वाला राज चाहिए। ये वोट चोरवा पार्टी का राज अब नहीं चाहिए। कौन है वोट चोरवा? वोट चोरवा भाजपा वोट चोरवा पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। चुनाव आयोग तो जोकर है। चुनाव आयोग को बैठाए हुए चोरी करने के लिए और साथ में मिलकर चोरी कर रहा है। हम जिंदा थे, हमको मार दिया गया, उसका क्या होगा? जिसका नाम कट जाएगा वो क्या करेगा? जनता का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बस जनता का राज चाहिए। संवैधानिक संस्थान संविधान की सुरक्षा करती है। ये भाजपा के गोद में बैठकर आम लोग, गरीब रिक्शा ठेला वाला का वोट काट कर उसको मुर्दा साबित कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का काम है क्या? चुनाव आयोग पूरा तरह से भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक अधिकार दिया था कि आप सरकार चुनिएगा, आप सरकार बनाइएगा। भले तन पे कपड़ा नहीं है, शरीर में चप्पल नहीं है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसको चुनेंगे? ये अधिकार हमारा होना चाहिए, न कि चुनाव आयोग का होना चाहिए। अंग्रेज के समय में भी इतना क्रूरता नहीं था जितना क्रूरता ये लोग दिखा रहा। वोट अधिकार यात्रा का 7वां दिन है और पप्पू यादव जो है बुलेट से कटिहार पहुंच चुके हैं। देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से, जो पप्पू यादव है वो बुलेट से इस यात्रा में शामिल हुए हैं और जो तमाम उनके समर्थक हैं और जो राहुल गांधी को चाहने वाले हैं, जो पप्पू यादव को चाहने वाले हैं, जो तेजस्वी यादव को चाहने वाले हैं, जो इंडिया अलायंस को चाहने वाले हैं, जो SIR के खिलाफ हैं, वो एक बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे कि पप्पू यादव इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं, बुलेट से यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देख लीजिए, तो पप्पू यादव जो है वो लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। ये पप्पू यादव का काफिला है और जो तमाम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं और लाखों लोग जुट रहे हैं। तो ये तस्वीर ये साफ दर्शा रही है कि बिहार चाह रही है कि शायद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा ये समय बताएगा क्या सच में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के लोग खिलाफ हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से बुलेट से आगे निकले हैं, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी इस यात्रा में चल रहे हैं। कटिहार में हैं और लगातार जो है इस यात्रा में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। मनीष यादव हैं, पटना से पहुंचे हैं, पप्पू यादव के साथ रहते हैं। क्या कहेंगे, वोट अधिकार यात्रा आप लोग क्यों निकालें? क्या आपके वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं? देखिए, वोटर लिस्ट से हमारा नाम नहीं कटा हो, लेकिन वोटर लिस्ट से देश के करोड़ों लोगों का, बिहार के करोड़ों लोगों का नाम काटा जा चुका है। जो जिंदा हैं उन्हें मुर्दा बताया जा चुका है। जो लोग पिछले लोकसभा और विधानसभा में वोट दिए हैं वैसे लोगों का नाम काट दिया गया है। देखिए, ये सीधा ये लड़ाई जनमत बचाने की लड़ाई है। ये अपने मत के अधिकार पे जिस तरह से एक बड़ा हमला किया गया है मताधिकार पे, उसको बचाने की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी जी, माननीय पप्पू यादव जी और तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं मजबूती से जनता के मत को बचाने की, जो वोट चोरवा पार्टी जो वोट चुरा कर सत्ता में आना चाहती है, जो आज से इतने बरस से EVM हैक करके सत्ता में आ रही थी, अब उसकी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि वो लोकतंत्र पे हमला करके, पहले तो संविधान के नियमों को बदल रहा था, अब पूरा संविधान को खत्म करने के लिए वोट चोरी भी करना चालू कर दिया है, जिसके खिलाफ में हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल जी ने यात्रा की थी इस वोट चोरवा पार्टी के खिलाफ, और आज पूरे बिहार की यात्रा इस वोट चोरवा पार्टी के खिलाफ। और इस यात्रा में हम लोग दिखा देंगे कि बिहार की जनता आपको इस विधानसभा चुनाव में इस वोट चोरी के खिलाफ कितना बड़ा मुंहतोड़ जवाब देगी। तो राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, हल्फनामा मांग रही है चुनाव आयोग को 7 दिनों के अंदर हो गई। ये तो कोर्ट तय करेगा ना माफी मांगना। ये चुनाव आयोग कौन हो रहा है? चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी का पिछलग्गू है। चुनाव आयोग तो जोकर है। चुनाव आयोग, एक बात को आप याद रखिए, चुनाव आयोग की क्या औकात है कि वो तय करेगा माफी मांगेगा? इस देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इस देश का कोर्ट तय करेगा कि कौन माफी मांगेगा और कौन माफीनामा लिखेगा। चुनाव आयोग को माफी मांगनी पड़ेगी। जिस जिंदा लोगों को उसने मुर्दा बता दिया, उस आयोग को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये चाटुकार आयोग है, ये ठग आयोग है, ये दलाल
आयोग है, ये एक पार्टी का समझिए कि आयोग है, और ये भाजपा आयोग है, न कि ये चुनाव आयोग है। संवैधानिक संस्थान है भैया, कहे आप। संवैधानिक संस्थान संविधान की सुरक्षा करती है, संवैधानिक संस्थान लोकतंत्र की रक्षा करती है। ये भाजपा के गोद में बैठकर और नरेंद्र मोदी की तरफ आप चुनाव करना चाह रहे हैं, और भाजपा के गोद में चुनाव करना चाह रहे हैं, जो यहाँ आम लोग गरीब रिक्शा ठेला वाला का वोट काट कर उसको मुर्दा साबित कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का काम है क्या? चुनाव आयोग पूरा तरह से भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठा हुआ है। ऐसे चुनाव आयोग को उखाड़ के इसी खेत में हम लोग गाड़ देने का काम करेंगे। पूर्णिया को याद रखिएगा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 65 लाख वोटरों का डाटा को आप पब्लिश करें जिनके नाम कटे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है करेंगे चुनाव आयोग? पब्लिश करें, हाँ। और जिनको मार दिया गया उस पे क्या होगा? हम जिंदा थे, हमको मार दिया गया, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? ये लोग इतने लोग हैं, इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पिछले लोकसभा विधानसभा में वोट दिए हैं, हमारे पिताजी का नाम नहीं है। आपके पिताजी? हाँ, हमारे पिताजी का नाम काट दिया गया। अब बताइए, वो तो जिंदा आदमी है भाई, उनका नाम काहे काट दिया गया भाई? अब आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, इनके पास आइए, आप इधर आइए। आप मैट्रिक पास है? आप मैट्रिक पास नहीं है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है जब आप पैदा लिए थे कि किस हॉस्पिटल में पैदा लिए? इनके पास नहीं। आपके पास पासपोर्ट है। इनका अगर नाम कट गया तो इनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इनके पास पासपोर्ट नहीं है। कहाँ से नाम जुटेगा? इनके पास आधार कार्ड था, जिस डिजिटल इंडिया के नाम पे लाखों अरबों रुपया खर्चा करके आप सत्ता में आए, उस डिजिटल इंडिया का आधार कार्ड आप कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। इस बेचारे के पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, कहिए कि देश का नागरिक नहीं है। क्यों देश का नागरिक नहीं? इसके पिताजी यहाँ जन्मे, इसके दादाजी यहाँ जन्मे, या यहाँ किसानी करके देश के लोगों का पेट भर रहा है व्यक्ति, और ये नागरिक नहीं है। वोट तो दे रहे हैं ना? वोट दे रहे हैं आप? वोट देते हैं, एक दो बार वोटर लिस्ट में नाम देते हैं। मैंने एक आम आदमी की बात की, जिसका नाम कट जाएगा वो क्या करेगा? उसको आधार कार्ड आपने क्यों नहीं जारी कहा कि आधार कार्ड से नाम जोड़ सकते हैं? ये पूरी तरह से सत्ता में आने का एक दूसरा रास्ता है। एक दूसरा रास्ता खोला गया है कि अगर हम एजेंडे पे राजनीति करके और 2 करोड़ रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पे हम अगर नहीं आते हैं इस सत्ता में, तो लोगों का अधिकार ही छीन लो। जब वो वोट ही नहीं देने जाएंगे तो हम वोट चोरी करके इस सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और बिहार में देखिए, हमको जनता का राज चाहिए भाई, हमको वही 90 वाला राज चाहिए। ये वोट चोरवा पार्टी का राज अब नहीं चाहिए। कौन है वोट चोरवा? वोट चोरवा भाजपा वोट चोरवा पार्टी है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जो एक चोर को चुनाव आयोग को बैठाए हुए चोरी करने के लिए और साथ में मिलकर चोरी कर रहा है। जनता का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बस जनता का राज चाहिए। ये गरीब गुरबा आम जनता है, सबको देख लीजिए, पहनने के लिए शरीर पे कपड़ा नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक अधिकार दिया था कि आप सरकार चुनिएगा, आप सरकार बनाइएगा, भले तन पे कपड़ा नहीं है, शरीर में चप्पल नहीं है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसको चुनेंगे? ये अधिकार हमारा होना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग का होना चाहिए। ऐसे में बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो भाई गठबंधन के लोग तय करे। गठबंधन में जो लोग घटक दल हैं वो तय करे, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री मैं कह तो रहा हूँ, जिनको लोग तय करे बैठ के, तेजस्वी है तो तेजस्वी होंगे। हाँ, अगर बड़े दल के एक नेता है तो तेजस्वी होंगे। चलिए देखिए, क्या कहेंगे? लगातार यात्रा में आप लोग घूम रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? देखिए, बार बार चुनाव आयोग कह रही है। नाम क्या हुआ आपका? रोशन, डॉक्टर रोशन कुमार नाम हुआ। बार बार चुनाव आयोग कह रही है कि हम वोटर लिस्ट सुधार कर रहे हैं। तो यानी कि पहले का जो वोटर लिस्ट था वो फर्जी था, और फर्जी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री बने हैं। तो जब फर्जी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री से पहले इस्तीफा दीजिए, तब वोटर लिस्ट सुधार करिएगा। आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलती था, हम सुधार करें, तो गलती है वोटर लिस्ट से न जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री से पद छोड़िए, इस्तीफा मांगते हैं, इस्तीफा आप लोग दीजिए। चलिए बताइए, गरीब के पास एक वोट ही ना बचा हुआ था, अब उस वोट को भी आप छीन रहे हैं। क्या करेगा गरीब? गरीब के हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। अब वोट भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा गरीब के पास? तो वोट के लिए भी लड़ना पड़ रहा है लोगों वोट के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। आप बताइए, अब देश अंग्रेज से भी क्रूर ये शासक लोग हो गया। अंग्रेज के समय में भी इतना क्रूरता नहीं था जितना क्रूरता ये लोग दिखा रहा। तो जनता परेशान है कि जनता से लेकर के कोर्ट से लेकर के सब परेशान है, किसी का बात इन लोग सुनने वाला नहीं। परेशान है चाचा SIR को लेकर?
हाँ परेशान है। आपके नाम कटे हैं? हमारा नाम नहीं कटा है अभी, तो काहे यात्रा लेकिन में हम लोग घूम का रहे बाल बच्चा का नाम कट गया। चलिए देखिए, तो बाल बच्चा का नाम कट गया है। नेशनल दस्तक की टीम आपको लगातार जो है वो वोट अधिकार यात्रा की कवरेज दिखा रही है, और ये जो यात्रा है इस वक्त कटिहार में पहुंच चुकी है और आज 7वीं दिन है, और लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है। ऐसे में जनता कभी माफ नहीं करेगी। वोट देने के लिए जनता को लड़ना पड़ रहा है, और ये जो लाखों लोग जुट रहे हैं ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है, और लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। आपकी अपनी राय क्या है? क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी SIR के खिलाफ जो यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, क्या ये ठीक लग रहा है या गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, कटिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।